स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 9। तो बेटा इसमें हमने लेक्चर नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया। आज कुछ बेंजीन डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स के हम आयोपैक नेम लिखेंगे। तो बेटा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला रूल इसमें दिया है बेटा, रूल नंबर 1 में अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसके पास एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका जो कॉमन नेम होता है बेटा वही उसका आयोपैक नेम कहलाता है। जिसे हमें यहाँ पर देखो टॉल्यूइन दिया है, इसका जो आयोपैक नेम और कॉमन नेम दोनों वही रहेगा। जो कॉमन नेम है इसका, यही इसका आयोपैक नेम भी है। जैसे एनिसाल है बेटा, इसका भी कॉमन नेम यही है और आयोपैक नेम यही है। अब इसे बेटा आप लोग नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड है बेटा, जैसे एथिल बेंजीन हो गया, और ये रहा मेथिल बेंजीन, या इसी को टॉल्यूइन बोलते हैं। ये इसका आयोपैक नेम है और इसका कॉमन नेम है। और कुछ कंपाउंड है बेटा जिसका सीधा आयोपैक नेम लिख सकते हैं। पहले इसे इतना आप लोग नोट डाउन करो, फिर आगे लिखते हैं। चलो बेटा फिर मिटाते हैं इसको। ये रूल नंबर 1 लिखो, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप देन कॉमन नेम इज रिटेन्ड इन आयोपैक। ये रहा बेटा पहला कंपाउंड जिसे हमारा टॉल्यूइन है, या इसे मिथिल बेंजीन भी बोल सकते हो, लेकिन इसका जो कॉमन नेम और आयोपैक नेम दोनों बेटा सेम होता है। जैसे टॉल्यूइन है, या इसी को बोल सकते हैं मिथिल बेंजीन, इसका आयोपैक नेम भी टॉल्यूइन है और इसका कॉमन नेम भी टॉल्यूइन है। जैसे बेटा ये रहा, इसको हम बोलते हैं एनिसॉल, इसका आयोपैक नेम भी और इसका कॉमन नेम दोनों सेम होता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके कॉमन नेम और आयोपैक नेम दोनों वही फॉर्म में लिखा जाता है। कॉमन नेम ही उनका आयोपैक नेम होता है। चलो बेटा इसे मिटाते हैं फिर। इसे आप लोग लेक्चर वाइज इसे अपना नोट्स बनाते जाइए, और आप लोगों को पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें पूरा कराई जाएगी बेटा। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। जैसे बेटा और एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, जिससे हमारा हो गया ये रहा बेटा नाइट्रोबेंजीन, ये रहा बेटा नाइट्रोबेंजीन। फिर और कंपाउंड है जैसे हमारा एनिलीन, जैसे ये बेटा रहा हमारा एनिलीन। ये रहा बेटा हमारा बेंजिल्डिहाइड, ये रहा बेटा बेंजिल्डिहाइड, और ये रहा बेटा हमारा बेंजोइक एसिड। ये रहा बेटा बेंजोइक एसिड। ऐसे बेटा जो बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसका आयोपैक नेम और कॉमन नेम सेम होता है। जैसे हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गया, ये बेटा रहा हमारा एनिलीन हो गया, ये बेटा हमारा रहा थर्ड कंपाउंड बेंजिल्डिहाइड, और ये रहा हमारा बेटा बेंजोइक एसिड। तो बेटा बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो सीधा उनका जो कॉमन नेम होता है वही उनका आयोपैक नेम होता है। इसे हम डायरेक्ट आयोपैक भी लिख सकते हैं, जैसा कि पहले हमने बताया। इसे आप लोग नोट डाउन करो। फिर रूल नंबर 2 में आते हैं बेटा। चलो इसको मिटाते हैं फिर। आप लोग लिखिए फटाफट इसे। सेकंड रूल है बेटा, इफ
if more than same कि बेटा यहां पर देखो सेकंड, इफ मोर देन सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट देन प्रायोरिटी इज गिवन अकॉर्डिंग टू आईयूपैक। जैसे कुछ एग्जांपल हैं बेटा, उससे आगे आइए समझते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, ये रहा OH और ये रहा बेटा OH। अब देखो इसमें सेम मोर देन सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक से ज्यादा है इसमें फंक्शनल ग्रुप, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर। तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, आईयूपैक नेमिंग। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले नंबर 1 पे जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे बेंजीन 1,4 1,4 डाई ऑल। इसका सुफिक्स हाइड्रोक्सिल का बेटा जो सुफिक्स होता है ऑल होता है, तो बेंजीन 1,4 डाई ऑल हो गया। एग्जाम्पल लिखो बेटा। और दूसरा देखो यहाँ पर ये बेटा दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। ये पहले देखो बेंजीन 1,4 डाईऑल, और इसका बेटा देखो बेंजीन 1,3 कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड इसलिए क्योंकि बेटा ये इसका जो कार्बन है इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच तो है, लेकिन इस पे काउंटिंग नहीं किया जाता। हमने वहां पर बताया था जब एल्डिहाइड ग्रुप हो तो वहां पे दो चीजें होती हैं, एक अल के फॉर्म आता है या फिर एल्डो के फॉर्म में, और दूसरा आता है हमारा कार्बल्डिहाइड के फॉर्म में। कार्बल्डिहाइड कब लगना है, जब हमारा कार्बन चेन कंसीडर्ड नहीं होता है तब हम कार्बल्डिहाइड लगाते हैं, और जब बेटा एल्डिहाइड या एल्डो तब लगाते हैं जब हमारा कार्बन चेन, उस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन चेन है जब कार्बन चेन या पेरेंट चेन में कंसीडर होता है तब वहां पर एल्डो या फिर अल लगाते हैं। ये दो कंपाउंड हो गए बेटा। अब फिर रूल नंबर तीसरे पे चलते हैं, इसे आप लोग लिख लो फटाफट। पॉज करके बेटा लिख लो, फिर आगे रूल नंबर तीसरा लिखते हैं।
ये बेटा अंडरलाइन कर लेना है यहाँ पे। एक चीज देखना है यहाँ पर, जब कोई हाइड्रोकार्बन कॉम्बिनेशन होता है ओपन और रिंग दोनों पार्ट का, तो उसमें बेटा मेथिल और एथिल को छोड़कर इसके बाद जो मेन ओपन पार्ट होता है वो हमारा मेन पार्ट कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। पहले बेटा डिफिनेशन इसकी रूल नंबर 3 है, इसे लिखो और फिर इसके बाद एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे एक्सेप्शन में बेटा जो हमारा मिथिल और एथिल बेंजीन होते हैं, जैसे ये जो बेटा दो कंपाउंड हैं इसको एज इट इज लिखा जाता है। जैसे ये मिथिल बेंजीन है तो मिथिल बेंजीन, ये बेटा हमारा इनिसाल है तो इनिसाल ही लिखा जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर एथिल बेंजीन C2H5, ये एथिल बेंजीन, इसको बेटा एथिल बेंजीन लिख सकते हैं। ये एग्जांपल है। जो किसी जब कोई हाइड्रोकार्बन कॉम्बिनेशन होता है ओपन पार्ट और रिंग पार्ट का, तो बेटा इसमें मिथिल और एथिल को छोड़कर ओपन पार्ट को जो है मेन पार्ट माना जाता है। ये देखो एक्सेप्शन वाला एग्जांपल है हमारा, ये मिथिल बेंजीन है, ये मिथिल बेंजीन है बेटा, ये एक्सेप्शन है। और बाकी छोड़कर अब जो ओपन पार्ट होता है वो हमारा बेटा मेन पार्ट होता है। इसको लिख लियो बेटा, तब इसको हम मिटाते हैं। अब फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्सेप्शन वाला हो गया है। अब ओपन पार्ट कब मेन होता है उसको देखते हैं। इस पूरे पार्ट को बेटा फेनिल बोला जाता है। क्या बोलेंगे बेटा इसको? फेनिल। तो यहां पर बेटा पहले पे हमारा फेनिल है, इस पूरे पार्ट को फेनिल बोलते हैं। ये जो इतना पार्ट है बेटा इसको फेनिल बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा 1 फेनिल। अगर इसका आयुपैक नेम लिखते हैं तो बेटा हो जाएगा 1 फेनिल प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन है बेटा, तो सिंपली हो जाएगा 1 फेनिल प्रोपेन। अब बेटा इसमें काउंटिंग ना करके बेटा हम इस ओपन पार्ट में करेंगे। इसमें देखो रूल नंबर 3 लिखा है, इफ हाइड्रोकार्बन इज a combination of both open part and ring part except methyl and ethyl, then open part is taken as a main part। ये देखो यहाँ पर जो ये ओपन पार्ट है बेटा यही हमारा जो है मेन पार्ट है। क्या है बेटा? ये हमारा मेन पार्ट है। तो नंबरिंग इसी में करेंगे। और ये जब बेंजीन जो अटैच होता है इस पहले कार्बन से, इसको फेनिल बोलते हैं। ये डिफिनेशन आप लोग रूल नंबर लिखो, रूल 3 लिखो इसको बेटा। फिर उसके दो एग्जांपल दिए थे, मिथिल और मिथिल बेंजीन और एथिल बेंजीन दिया था। और इसके बाद ये हमारा 1 फेनिल प्रोपेन तीसरा एग्जांपल है। और इसमें नंबरिंग जो मिथिल और एथिल वाली थी बेटा उसमें यहाँ पर बता रहे हैं, वहां पर रिंग में होती है। वहां पे जो काउंटिंग होती है बेटा रिंग में होती है, चाहे वो एथिल बेंजीन हो या फिर 1 2 3 4 5 ये 6, वो रिंग में होगी। लेकिन जो ओपन पार्ट होता है उसमें जो नंबरिंग होती है यहाँ पर होती है, बेंजीन में ना होके बेटा वो ओपन पार्ट में होती है, ओपन चेन में होती है। ठीक, अब आगे चलते हैं।
कुछ एग्जांपल और लेते हैं बेटा, फिर उससे समझते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। और 2-3 एग्जांपल देखते हैं। CH2, 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 CH3, दिस इज 1 2 3 4। यहाँ पर बेटा हो जाएगा 1 फेनिल, इसका आयोपैक नेम हो जाएगा बेटा 1 फेनिल 1 फेनिल ब्यूटेन, 1 फेनिल ब्यूटेन इसका आयोपैक नेम हो गया। ठीक, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा उसके एडजेसेंट वाला कार्बन काउंट करेंगे। दिस इज योर प्रिंसिपल PFG है बेटा। इसका जो एडजेसेंट कार्बन होता है वो हमारा पहला कार्बन, ये हमारा दूसरा। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा 2 फेनिल 2 फेनिल इथेनॉल, इथेन 1 ऑल या फिर इथेनॉल लिख सकते हैं। इसका आयोपैक नेम चलो बेटा, इस आगे चलते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। फिर एक कंपाउंड हम ये दे रहे हैं, इसको देखो, इसका आयोपैक नेम आप लोग करो। ये बेटा क्या है, ये हमारा एथिल है। एथिल में अभी हमने आपको रूल तीसरा बताया था, उसमें जो एथिल और मेथिल आता है तो उसमें हम ओपन पार्ट में काउंटिंग ना करके बेटा, ओपन पार्ट में काउंटिंग ना करके हम उसे रिंग पार्ट में करते हैं। तो ये हमारा बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बेटा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हम यहां से काउंटिंग करेंगे, ना कि यहां से। तो पहली पोजीशन इसकी ये रही, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठवीं ये। तो यहां पर लिखेंगे बेटा 4 एथिल 4 एथिल 4 एथिल फिनॉल। ये बेटा हो जाएगा हमारा 4 एथिल फिनॉल। और फिर चौथे रूल की तरफ चलते हैं बेटा, बेंजीन डेरिवेटिव्स में। इसे लिख लिए बेटा आप लोग। ये रूल नंबर 4 है बेटा। इसमें हम लिखते हैं कि इफ both parts having same functional groups इसमें बेटा कह रहा है इफ बोथ पार्ट्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप देन ओपन पार्ट इज कंसीडर्ड एज अ मेन पार्ट। फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल के तौर पर देखते हैं बेटा, जैसे ये रहा हमारा एक कंपाउंड दे रहे हैं बेटा, ये रहा CH2 और COO
H, और ये हमारा सेम नहीं, आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। देन ओपन पार्ट इज कंसिडर्ड एज मेन पार्ट। ये देखो बेटा, ये रहा हमारा ओपन पार्ट, ये हमारा है रिंग पार्ट। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये पहली पोजीशन है, ये हमारी दूसरी। अब यहाँ पे जो रिंग में जो काउंटिंग करेंगे बेटा, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, ये 4 डैश, 5 डैश, ये 6 डैश। अब इसका आयुपैक नेम कैसे है? यहाँ पर बेटा 2, 4 डैश हाइड्रोक्सी फेनिल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, या फिर इथेन वनोइक एसिड। इफ बोथ पार्ट्स, देखो ये रिंग पार्ट हो गया, ये हमारा ओपन पार्ट हो गया बेटा, या ओपन पार्ट कह लो बेटा इसी को, या फिर ओपन पार्ट को ही, या ओपन चेन कह सकते हो। ये हमारा बेटा रिंग पार्ट है, ये हमारा क्या है? रिंग पार्ट है। ये हमारा ओपन पार्ट है या ओपन चेन है। तो इसमें कह रहा है इफ बोथ पार्ट्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन ओपन पार्ट इज कंसीडर्ड एज मेन पार्ट। तो बेटा सबसे पहले हम ओपन पार्ट की करेंगे, इसके बाद रिंग पार्ट की काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो पहली पोजीशन ये रही, दूसरी पोजीशन है। अब फिर दूसरे पे बेटा हमारा फेनिल ग्रुप जुड़ा है, जिसके साथ OH भी फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर बेटा फिर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश काउंटिंग करते हैं। अब रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा, आप लोग फटाफट इसे लिख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। चले बेटा फिर आगे, चलो चलते हैं। उसी में है बेटा, उसी में लिखते हैं, रूल नंबर 4 में ही है। CH2CH। अब देखो यहाँ पर बेटा कैसे आयुपैक करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अभी हमने बताया था जो ओपन चेन होता है बेटा, उसकी प्रियोरिटी पहले दी जाती है, ओपन पार्ट की। तो ये रहा बेटा पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन नंबर 2। अब इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है, तो अब इसमें भी काउंटिंग करना पड़ेगा। तो ये हमारा 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश, ये 6 डैश। तब यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे इसका आयुपैक में, इतना लिखो पहले। यहाँ पर देखो बेटा 2, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 3, 3 डैश, इसे बेटा बोलेंगे कार्बोक्सी फेनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी फेनिल। ये बेटा ब्रैकेट में हो गया। अब इतने का हो गया, यानी 2 पर हमारा है 3 डैश कार्बोक्सी फेनिल इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ये बेटा इसका पूरा आयुपैक नेम है। फिर एक कंपाउंड और दे रहे हैं बेटा, आप लोग करो इसको।
चलो बेटा अब यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। देखो बेटा ए भी फंक्शनल ग्रुप है, ए भी फंक्शनल ग्रुप है, ए भी फंक्शनल ग्रुप है, ए भी फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड और एल्कोहल में सबसे पहले हमारा एल्डिहाइड आता है और एल्कोहल और ब्रोमीन में सबसे पहले ब्रोमीन आता है। तो हम बेटा यहाँ पर लेफ्ट से राइट से काउंट ना करके बेटा हम लेफ्ट से काउंट करेंगे। ठीक, ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड से बेटा ना काउंट करके हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे। तो ये रहा पहला पोजीशन हमारी जो है, ये 1 रही, ये 2 रही, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यानी बेटा अब हो गया ये, इसका आउटपैक नेम जब लिखेंगे तो इसका होगा 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बेटा? ये रहा इसका आउटपैक नेम, 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। चलो बेटा आगे ये कंपाउंड लिखो दूसरा, इसका आउटपैक नेम करो। कुछ बेटा कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, उसके बारे में देखते हैं। एक देखो नीट 2022 में आया है क्वेश्चन, उसको आप लोगों को बताते हैं। चले इसको मिटाते हैं। ये देखो बेटा ये हमारा ब्रोमीन है, ये हमारा एल्कोहल है। नीट 2022 में क्वेश्चन आया था बेटा ये। अब देखो बेटा यहाँ पर पहले सबसे पहले लॉन्ग चेन देखते हैं। तो पहले प्रियॉरिटी देख लेते हैं। प्रियॉरिटी में सबसे पहले ब्रोमीन और एल्कोहल में सबसे पहले हमारा ब्रोमीन आता है, फिर आता है एल्कोहल। तो इसमें बेटा सबसे पहले प्रियॉरिटी यहाँ पर पहली पोजीशन ये रही, दूसरी ये, तीसरी ये चौथा ये, पांचवा ये, छठा। अब देखो बेटा ये हमारा मिथिल है, ये बेटा एक ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, एक से सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सभी जो है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर देखो 1 पर ब्रोमो है बेटा, 1 पर ब्रोमो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथिल, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, नहीं सॉरी ये 4 है बेटा, सॉरी ये बेटा चौथे नंबर देखो लिखा हूं फिर भी गलती हो गई। ये बेटा जो पार्ट है ना इसको मिथिल कंसीडर किया जाता है, तो ये 4 पर मिथिल है। 4 1 ब्रोमो 4 मिथिल, 1 ब्रोमो 4 मिथिल, 4 पर मिथिल, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, ये रहा भैया 5 पर क्लोरो, 4 पर मिथिल, 5 पर क्लोरो, हेक्सेन 6 कार्बन की चेन है बेटा, हेक्सेन। तीसरे पर ऑल है, 3 ऑल, हेक्सेन 3 ऑल। ये जो ई है बेटा यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पर जो ई है बेटा उसे ड्रॉप कर देते हैं। तो यार ये हेक्सेन 3 ऑल लिख सकते हैं। ठीक, अब बेटा कुछ कॉम्प्लेक्स
ब्रांच है उसकी आईयूपैक कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलें इसे फटाफट लिख दो, नीट 2022 में आया था। 1 पर ब्रोमो है, क्योंकि ये बेटा इससे नंबरिंग इधर से नहीं कर सकते, यहां से करेंगे, क्योंकि पहले पर हमारा ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है एल्कोहल से प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है, तो पहला नंबर यहाँ पर जाएगा, फिर ये तीसरे पर OH, चौथे पर हमारा मिथिल, पांचवें पर क्लोरो, छठा। तो यहाँ पर बेटा 1 ब्रोमो 5 1 ब्रोमो 4 मिथिल, ये 4 पर बेटा मिथिल है, और 5 पर क्लोरो है, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, और बेटा तीसरे पर हमारा ऑल है। इसका जो सुफिक्स होगा, सुफिक्स 2 में ऑल आता है, हाइड्रोक्सिल का, OH का ऑल आता है। ये हमारा रहा बेटा आईयूपैक में। चले मिटाते हैं इसको। अब बेटा कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, उसकी आईयूपैक नेम कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। आईयू कॉम्प्लेक्स ब्रांच, कुछ बेटा कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसकी आईपीएससी कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो बेटा एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो 1 डैश, ये बेटा 2 डैश। यहाँ पर देखो बेटा 4 पर क्या है, 4 1 डैश 1 1 एथिल मिथिल, 1 मेथिल एथिल ऑक्टेन। ये पहला कंपाउंड है बेटा, पहला एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स ब्रांच में। दूसरा चलते हैं बेटा, दूसरा एग्जांपल है हमारा अब यहाँ पर बेटा देखो 4 पर जो है 1 1 डैश डाई मेथिल एथिल ऑक्टेन। अब बेटा कुछ कॉमन कंपाउंड है उसके बारे में लिखते हैं। इसे आप लोग लिख लिए होंगे। अब कुछ बेटा कॉमन कंपाउंड है उसके बारे में लिखते हैं। बेटा टर्शियरी ब्यूटिल कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखते हैं। दिस इज बेटा टर्शियरी ब्यूटिल, दिस इज आवर टर्शियरी ब्यूटिल कंपाउंड। कुछ कॉमन नेम है बेटा, टर्शियरी ब्यूटिल कंपाउंड हो गया। न्यू पेंटिल कैसे लिखा जाता है, वैसे तो बेटा इसको लिखा चुका हूं, एक बार फिर से लिखा दे रहा हूं।
दिस इज बेटा नियोपेंटिल, दिस इज नियोपेंटिल। दिस इज बेटा विनाइल, दिस इज अवर विनाइल कंपाउंड। दिस इज विनाइल कंपाउंड बेटा। ये बेटा टर्सरी ब्यूटिल हो गया, ये हमारा नियोपेंटिल, ये हमारा विनाइल कंपाउंड हो गया। बेटा कुछ ऐसे कॉमन कंपाउंड्स हैं जो आपको लिखना है, फटाफट लिखते जाओ। एलाइल कैसे लिखते हैं बेटा? दिस इज एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH CH। दिस इज एलाइल, दिस इज प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल कैसे लिखते हैं बेटा उसको देखते हैं। दिस इज प्रोपार्जिल, ये बेटा हमारा प्रोपार्जिल कंपाउंड है। जेमिनल कब लिखा जाता है बेटा? जेमिनल, जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन पर, जेमिनल सॉरी जेमिनल, जब बेटा एक ही कार्बन पर दो हेलोजन प्रेजेंट होते हैं तब वो जेमिनल होता है। और फिर विशनल देखते हैं बेटा। जब दो अलग अलग कार्बन पर जब दो अलग अलग हेलोजन होते हैं बेटा तो वो विशनल कहलाता है। चलिए बेटा आ गए, इसे फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लो, पॉज करके लिखते जाओ बेटा। ये कॉमन कंपाउंड है जो आगे चलकर इसका बहुत उपयोग रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बेंजिल बेंजिल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजिल बेंजल बेंजो, ये बेटा बेंजिल कंपाउंड है। पीएच CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर बेटा पीएच CH डबल बॉन्ड, यहां पर बेटा हो जाएगा पीएच C ट्रिपल बॉन्ड। या बेटा इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले कंपाउंड के ये जो पीएच है बेटा बेंजीन कंसीडर किया जाता है। ये यहां पर बेटा CH2 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो बेटा आज यहीं पे लेक्चर हम समाप्त करते हैं, लेक्चर नंबर 9। इसके बाद बेटा आएगा हमारा लेक्चर नंबर 10। तो बेटा आज के लिए बस यहीं तक, बाय बेटा।